नमस्कार, डिजारा विशेष में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। फिर से कोरोना, एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो चुका है, जारी है। और मैं अगर ये कहूं कि ये कहर पूरे भारत में है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर आ गई है और भारत में जब लगने लगा कि कोरोना थम चुका है, कोरोना खत्म होने की कगार पर है, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगाई जा रही है, लाखों लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, दूसरा डोज भी लगना शुरू हो चुका है, तभी जब हम जश्न मनाने की सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम कोरोना से पार पा चुके हैं, कोरोना पे जीत चुके हैं, तभी कोरोना ने पलटवार किया और एक दिन में देश में 10,000 15,000 के करीब मरीज नए सामने आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में इंदौर में मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। जिस जनवरी फरवरी में हमारे कोरोना के मरीज दो संख्या में, कभी 30, कभी 18, कभी 22, कभी 16 निकल रहे थे, अब वापस से 3 डिजिट में, 3 आंकड़ों में हमारे मरीज निकलने लगे। पिछली रात को 135 लोग कोरोना के मरीज पाए गए। कोरोना का ये पलटवार क्यों हुआ है? हमारी लापरवाही, हमारी लेतलाली, हमारी बेफिक्री, हमारी निश्चिंतता इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है? हमारे सामाजिक सरोकार, हमारी शादी ब्याह, फंक्शंस, समारोह और ये सब किस हद तक जिम्मेदार है? लेकिन इसके साथ साथ इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके चिकित्सीय कारण क्या है, किस वजह से कोरोना ने अपना स्वरूप बदल लिया है, और ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये जो नया वाला कोरोना आया है, ये कितना घातक है? क्या ये जानलेवा साबित होगा या वैसे ही लोगों को बीमार करेगा जैसे सितंबर या अक्टूबर में लोग हो रहे थे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सलील भार्गव मौजूद हैं। वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन हैं, लंबा अनुभव है और जब से कोरोना शुरू हुआ है हज़ारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर भार्गव, ये नया जो पलटवार आया है इसने चिंता में डाल दिया है। लग तो ऐसा रहा था कि कोरोना समाप्त हो जाएगा, लेकिन कई बार दीपक बुझने के पहले जिस तरह से लपलपाता है, भभकता है, कहीं वैसा वाला मामला तो नहीं है? आपने सिमिली अच्छी दी है, दीपक वाली बात। संभव तो वही होना चाहिए कि जाते जाते जो हम कहते हैं हाथी और हाथी की पूंछ वाली बात कह लें, या साइंटिफिक भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो पैंडेमिक्स जब ख़त्म होते हैं तो स्पाइक्स आते हैं कुछ, तो हम आशा करें कि उसमें का ही स्पाइक हो जो कुछ केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं वो होके और ख़त्म हो जाए, जैसे पहले भी कंट्रोल में आके निकल गया, तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ये जो कोरोना आया है और जिसने वापिस हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि पहले 16, 12, 15 यहाँ तक हम आ गए थे, मौतें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन अब मौत भी शुरू हो गई हैं और आंकड़ा भी 100 के पार जाने लगा है। कल का अगर हम बात करें तो 135 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। तो ये कोरोना और पुराना वाला जो कोरोना था उसका कुछ अंतर आप बता पाए? मेरे ख्याल से आप शायद स्ट्रेन वाली बात कर रहे हैं। सबका डाउट यही है कि एक नया स्ट्रेन हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुआ। ये नया स्वरूप में आया है, नए स्वरूप में, क्योंकि शुरू में ही आप लोगों ने कहा था कि ये बदलेगा, बदल देता है, ये बार बार अपना आकार बदलता है, प्रकार बदलता है, इसका कोई निश्चित, वायरस का कोई निश्चित वो नहीं है। तो ये वैसा ही कुछ मसला है। जब कोई इन्फेक्शन लंबे टाइम चलता है तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस रहते हैं, वो संभावना से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि ये बैक्टीरियोलॉजिकल या वायरोलॉजी लैब्स हैं, वहाँ पे जाके कंफर्म होगा, जिसका प्रयास किया जा रहा है कि अपन ये चेक कर लें, यहाँ से भी सैंपल्स गए। बिल्कुल, तो ये वही वाला है या और कुछ बात है? आप जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ एड ऑन्स भी दिख रही हैं, मौसम का परिवर्तन, लेकिन ये मौसम तो हम देख चुके हैं। बॉडी इम्यूनिटी का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी थोड़ी सी पहले से सभी ने सुधारी है। विटामिन का सेवन, एक्सरसाइज, अपने बीमारियों को कंट्रोल करना, ये सब तो किया है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इसमें परेशानी दिख रही है, ये बात तय है। ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला जो कोरोना है ये वापस ट्रेसिंग जो हम कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, उसमें नतीजा सामने आ रहा है। घर का कोई एक आदमी बीमार हो रहा है और उसकी वजह से फिर 7-8 लोग, सुदामा नगर में तो एक परिवार के 7 सदस्य बीमार हो गए, विजयनगर में 9 सदस्य बीमार हो गए।
तो ये भी एक ट्रेंड चल पड़ा है वापस से कि घर का एक सदस्य बीमार होगा पूरे घर को ले बैठेगा। इसमें दो चीज़ जो अभी लोगों ने देखी है, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र से या कुछ और स्टेट से जो लोग पधारे हैं वापस शादी ब्याह या और किसी कारण से वहाँ गए थे और वहाँ से जो आए हैं उनके साथ में उन परिवारों में दिखा। एक चीज़ तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमको जो मिली है। और दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं कि एक परिवार के ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं एक साथ, ये इसकी कहानी तो है ही। इसमें कोरोना वायरस के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि एक साथ इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आने वाला या जो आने की बाहर चल रही थी बातें, उसमें इन्फेक्टिविटी फास्ट है, ये बात सच है। तो इन्फेक्टिविटी फास्ट का मतलब है कि तीव्रता से फैल रहा है, फैल जाता है एक अपने परिवार आसपास के में। लोगों में। अपन पहले देख रहे थे एक परिवार में 1-2 लोग हुए, बाकी बचे हुए अभी, लेकिन अब आप जैसा बता रहे हैं कि एक परिवार में हुआ तो 7 लोगों को हो गया। मैं भी देख रहा हूँ कुछ परिवार थोड़े से इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसकी इन्फेक्टिविटी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। सर, ये कहा जाता था कि शुरू में कहा कि भाई आपको एक बार कोरोना हो गया, आपकी हर्ड इम्यूनिटी बन गई, तो अब ये भी कह रहे हैं कुछ चिकित्सक कि हर्ड इम्यूनिटी बन गई तो वो तो 3 महीने में खत्म हो जाएगी, तो 3 महीने बाद फिर आप कोरोना के शिकार बन सकते हो। ये सही है? बिल्कुल। ये चीज़ वैसे तो एक बात डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बारे में हम लोग अभी भी पूरी तरह सारी बातें समझ नहीं पाए हैं। अभी भी एक मिस्ट्री जैसा चल रहा है, रहस्य चल रहा है। अबूझ पहली है, बूझो तो जाने। मतलब आप देखिए अमेरिका, ब्रिटेन और सारी जगह, चाइना, सब जगह होके इंडिया में आया। इंडिया में भी अब करीब करीब 1 साल होने को आ गया है, बट अभी भी इसी मार्च में आया था। लेकिन अभी भी बहुत सारी मेडिकल चीज़ें जो हैं हम लोग इसको समझ नहीं पाए हैं, और उसमें से ये एक चीज़ है कि बॉडी इम्यूनिटी यदि होती है, हर वायरस या बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यदि हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। बट वो एंटीबॉडी कब ख़त्म होंगी, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का व्यवहार दिख रहा है। जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें दिख रहा है, कुछ लोगों में हो गई, कुछ में नहीं हुई, कुछ में हुई जल्दी ख़त्म हो गई, कुछ में इन्फेक्शन दिखाई नहीं लेकिन बॉडी इम्यूनिटी अच्छी बन गई, बट कुछ में बॉडी इम्यूनिटी बनी ही नहीं, किसी में बनी नहीं। और जो खुलेआम काम कर रहे हैं या घूम रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर हमको तो ये ध्यान देना है कि हम उन बातों पे, आपको यदि एक बार कोरोना हो गया तो भी हमको ये मान के चलना है कि फिर हमको हो सकता है। हम ये क्यों मान के चले कि हमें होगा नहीं, हमारी बॉडी इम्यूनिटी बन गई। वैक्सीन लग गया तो भी आपको वैक्सीन से बचाव तो हो रहा है आपका, लेकिन आपको अपनी प्रोटेक्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। सर, वैक्सीन तो आप लोगों को लगा है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको लगा है, जो कोरोना वर्कर्स है उनको लगा है। अभी हम जैसे आम आदमी को तो वैक्सीन लगा नहीं है। आपका तो दूसरा डोज भी शुरू हो गया, बूस्टर डोज भी शुरू हो गया, लग गया जी। पर सवाल ये है कि सर, अगर पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई आपको एक बार कोरोना हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, इसकी बहुत ही कम संभावना है। मैं डॉक्टर बीपी पांडे से भी बात कर रहा था, डॉक्टर योगेश शाह साहब से भी बात कर रहा था, कई लोगों से बात की उस दौरान, आपसे भी कई बार बात की, तो एक राय ये आती थी कि एक बार कोरोना हो गया तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि दूसरी बार कोरोना होगा। लेकिन अब ये विश्वास नहीं रहा, अब ऐसा लग रहा है कि दूसरी बार भी हो सकता है। और अब रिपीटेड केस भी आ रहे हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि 100 दिन के बाद अगर हुआ तो इसको रिपीटेड केस माना जाएगा। जी, रिपीटेड केसेस या इन्फेक्शन बहुत सारे केसेस नहीं मिल रहे, ये बात सच है, लेकिन नहीं होंगे इस बात पे हम लोग ज़्यादा विश्वास ना करें। मतलब ऐसा नहीं समझें कि साहब मेरे को तो एक बार कोरोना हो गया तो मैं तो बिल्कुल अमर हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल बिंदास घूमूंगा, मैं लोगों से भी मिलूंगा, मैं यहाँ भी जाऊँगा वहाँ भी जाऊँगा, कोरोना पीड़ित को गले भी लगाऊंगा, गले, वो तो कृपया उस गलत फहमी से बचें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हो सकता है, नहीं हो सकता, उस बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अपन यदि मास्क लगा रहे हैं तो क्या तकलीफ है। हम यदि अपने आप का बचाव कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट और आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बच के निकल जाएंगे। फिर क्या आपको लगता है कि हमारी जो लापरवाहियाँ रहीं, जैसे ही ये मरीज कम आना शुरू हुए अक्टूबर नवंबर के बाद, जनवरी से, और लगा कि कोरोना जा रहा है, तो हम एकदम बिंदास हो गए, शादी ब्याह शुरू हो गए। शादी ब्याह में जो पहले लिमिटेशन था, प्रशासन भी थोड़ा शिथिल हो गया, फिर शादी ब्याह में क्यों बाधा पहुंचाना, लोगों के यहाँ भीड़ वैसी आने लगी, वैसे ही रिसेप्शन होने लगे। चुनाव भी हमने, उपचुनाव भी निपटा लिए, और भी समारोह हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, संगीत समारोह हो रहे हैं, वापस पटरी पे हमारी जिंदगी, आम जिंदगी हो गई। ये लापरवाही, बाजारों में अब कोई मास्क लगा के दिखता नहीं, कोई हाथ नहीं डालता, बाजारों में भीड़ लग रही है, दुकानों में भीड़ लग रही है, क्या ये लापरवाही भारी पड़ रही है? देखिए, अपन थोड़ा सा इसको वापस चलते हैं, बैक करते हैं। लॉकडाउन हुआ, लोगों ने फॉलो किया, प्रशासन ने भी अपना नियंत्रण अच्छा दिखाया उस पर, लेकिन क्या होता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी, बुजुर्ग, बड़े, बच्चे, पत्नी, सब लोग
काफ़ी दिनों तक घर में बंद रहते रहते उनको भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइकोलॉजी बोर हो गए हैं। आप मानेंगे नहीं, पिछले 3 महीने में टूरिज्म इतना ज़्यादा पिकअप किया गया, लोग वक्त बाहर घूम रहे हैं, शादियाँ आपने जैसा बोला बिल्कुल चालू हो गई। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप एक हद तक अपने मन को और जनता को नियंत्रण में रख सकते हैं। ये तो हुई इंसान के सामाजिक व्यवहार की बात। फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा था। एक इंसान को यदि दाल रोटी नहीं मिलेगी उसकी प्रतिदिन की, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होकर अपने काम के लिए तो निकलेगा ही निकलेगा। तो वो चीज़ भारी पड़ी, मैं मान सकता हूँ, हो सकता है वो कारण रहा हो। आप ये सब करो, मेरा ये मैसेज ये है कि आप करो, लेकिन मास्क लगाने में क्या तकलीफ़ है, डिस्टेंसिंग में क्या तकलीफ़ है। हमको यदि आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति को सर्दी खांसी हो रही है, आप मान के चलो कि वो कोरोना है, तो घर पे रुक जाओ ना। उसको स्कूल जाने की ज़रूरत है क्या, उसको मॉल में जाने की ज़रूरत है क्या, उसको मंदिर या कहीं और जाने की ज़रूरत है क्या, सब्जी मंडी आप मत जाओ, 5 दिन आप एक कमरे में शांति से रुक जाओ ना। तो और आप मानेंगे नहीं, हमारा देश जो जीता है और सबसे आगे हुआ है, इन्हीं चीज़ों के कारण, इन्हीं डिसिप्लिन के कारण ही हम आज जीत के खड़े हैं। अभी भी हम हारे नहीं हैं, अभी कोई परेशानी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। सर, पर लोगों ने हाथ जो पहले जो चला था सितंबर में, मैं दिन भर में 15-20 बार जो है अपने ऊपर वो छिड़कता था, हाथ धोते थे, करते थे, सैनिटाइजर करते थे। अब वैसी कोई दिख नहीं रहा। आदमी ने एक आध बार 2 बार हाथ धो लिए, सैनिटाइजर कार में पड़ा हुआ लगाया नहीं लगाया। ये जो लेथार्जी है, ये जो लापरवाही है, निश्चितता है, ये भारी पड़ रही है। इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए साहब, ह्यूमन बिहेवियर है, कोई ना कोई चीज़ जब लंबी चलती है तो हर आदमी शिथिल, आप किसी को भी देख लो, किसी भी एंड पे देख ले, किसी आदमी को बीमारी होती है, किसी आदमी का इलाज चलता है, किसी चीज़ में आप उसको बांध दें तो एक टाइम के बाद उसका पेशेंस लूज़ होता है। और ये बात अभी टाइम पेशेंस लूज़ करने की नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम और निकल जाए, 2-3 मैं बस। ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि क्या इस वजह से, मे भी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। क्या इस वजह से ये जो तीसरी लहर, चौथी लहर, जो भी आप बोले, नहीं, देखिए क्या हुआ कि ये एक इन्फेक्शन तो कहीं से आया है हमारे यहाँ, काफ़ी कूल डाउन हो गए थे, हमारे नंबर से एकदम कम हो गए थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ 12-15 12-15। तो लोग बाग इसीलिए तो सब बेचारे मूव कर रहे हैं अपने घर से बाहर, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं, वो सब कर रहे थे। अब ये एक इन्फेक्शन कहीं से आया और वो इन्फेक्शन अब फैलेगा तेजी से, यदि अभी हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको अभी भी अब थोड़ा सा नियंत्रण कर ले, कम से कम आगे तो रुक जाए तो यहीं पकड़ लेंगे हम इसको। एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के नाते और इतना अनुभव आपको कोरोना का हो गया, आप पिछले मार्च से, ये मार्च आने ही वाला है, तब तक आप 1 साल से कोरोना मरीज देख रहे हैं, हमारे टीबी में और सुपर स्पेशलिटी में जा रहे हैं, हजारों मरीजों का आपने इलाज किया है। आप क्या सलाह देंगे कि आप इसको रोकने के लिए क्या कुछ हमको स्टेप्स उठाने पड़ेंगी? पहला, दूसरा, तीसरा क्या चरण हमारा होगा? आम आदमी के नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ कि आम आदमी आपका ये शो देखकर, आपका मैसेज देखकर अपने आप को कैसे बचा सकता है? हमको फिर वहीं पहले दिन पे जाना पड़ेगा, जैसे हमने मार्च और अप्रैल में अपना ध्यान रखा है। अपना ध्यान रखें, बॉडी इम्यूनिटी के लिए विटामिन्स, विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, मल्टीविटामिन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान रखें, जिसको ज़रूरत नहीं है वो घर से बाहर नहीं निकले प्लीज़। थोड़े दिन की बात है, 2-3 महीने की बात हो रहा है, खासकर वो लोग। अब हमारा दूसरा, एक तो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हुआ ठीक हो गया, उसमें हमें चिंता नहीं करते, लेकिन यदि किसी की मृत्यु होती है तो हम सबके लिए ख़राब बात होती है। तो मॉर्टेलिटी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की बीमारी, सीनियर सिटीजन्स, 60+ लोग। तो ये वाले ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए हमको इनके विटामिन्स का सेवन, इनका कम से कम ध्यान रखें विशेष, इनकी बीमारियों को कंट्रोल करें और कोशिश करें कि इन तक इन्फेक्शन नहीं फैले। वही हम थोड़ा सा और 2-3 महीने की बात है, ये जैसे निकले तो प्रॉबेबली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हमने इसमें बचा लिया तो हम मॉर्टेलिटी रेट को काफ़ी हद तक पकड़ लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिसको सर्दी खांसी हो वो मान के चलो कि मेरे को है कोरोना, आपको डॉक्टर को तो दिखा नहीं है, लेकिन घर में आपको जो क्वारंटाइन वाली बात हम बार बार करते हैं, वो सेल्फ क्वारंटाइन करके चुपचाप, जरूरी है कि हम जाके सबसे मिलें, सबसे गले मिलें, शादी में भी जाएं। आप उस शादी में मत जाओ भाई, कोई बुरा मानेगा तो देखेंगे। तो हम यदि ये छोटा सा, तो गले मत मिलो, दूर रखो, कोशिश करके तो मत जाओ, क्योंकि आप जहाँ निकले घर से तो आपकी नाक से, हाथ से कार से चाबी से रेलिंग, लिफ्ट, सब जगह आपका लगते जा रहा है, तो आपको तो नहीं निकलना है। तो हमने ये जरा सा ध्यान रख लिया, प्लस अपने डॉक्टर को दिखा के जांच कराई, इलाज कराया। और जो नियंत्रण, इसमें हमेशा कोरोना से जीतने का तरीका इलाज तो है ही, लेकिन बचाव हमेशा इसका जो एक मेजर पार्ट है वही रहेगा। सर, टीका लगवा लिया आपने, वैक्सीन हो गया, कैसा लगा वैक्सीन लगवाने के बाद? आपका अनुभव क्या रहा वैक्सीन का? मैंने वैक्सीन लगवाया था, मेरे दोस्तों ने भी और हमारे बाकी परिवार के, जो मेरा बेटा भी डॉक्टर है उसने भी लगवाया। तो हम लोगों ने ये देखा कि थोड़ा सा 1-2 दिन हल्का सा बुखार या बॉडी एक रहा,
इसके अलावा एडवर्स रिएक्शन जैसी कोई परेशानी नहीं आई। आप वैक्सीन दूसरा डोज भी लग गया हम लोगों को, डॉक्टर्स को काफ़ी सारे लोगों को अब लगते जा रहे हैं। आपको दूसरा डोज लग चुका मेरा है? दूसरा डोज भी लग गया। उसके बाद भी इस बार आज ही दूसरा दिन है, कल ही लगाए, तो आज भी दूसरा दिन है, कोई खास तकलीफ नहीं। बुखार कल हल्का सा था जो मालूम भी नहीं पड़ा, गोली भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये वैक्सीन सेफ़ हैं और इनको तौल लिया गया है, एडवर्स इवेंट्स इसमें नहीं आ रहे कुछ, पूरे इंडिया भर में हम देख रहे हैं, मेरे और किसी पर्सनल में नहीं, और सेफ़ हैं। और हम सबको यदि लगवा लेंगे तो कम से कम सरकार जिनको उपलब्ध करा रही है उन्हीं को तो दे रही है जिनको सबसे ज़्यादा पहले लड़ना है सामने, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वो लोग सेफ होते जाएंगे। और फिर शासन का और गवर्नमेंट का हमारे जो रूल बनते जा रहा है कि जो सीवियर कंडीशंस या मॉर्बिडिटी 60+, 50+, उन लोगों के सर प्रोटेक्शन। कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, जैसे हमारे जू के कर्मचारी तबीयत बिगड़ी, उसको दिखना बंद हो गया है, एक नर्स को बहुत जोर से चक्कर आ गए, घबराहट है या कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? प्रॉबेबली उनकी को एग्जिस्टिंग डिजीज़, मेरे को एग्जैक्टली दोनों के बारे में, जू वालों का तो मैंने पेपर में पढ़ा था, उनका कुछ ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई चीज़ थी, सिस्टर का मुझे आइडिया नहीं, तो होता तो और आगे दिखता आपको। इसमें जो मेजर ज़्यादातर वैक्सीन हम लोग और भी एडल्ट्स में वैक्सीन लगाते हैं, एक तो एलर्जी होती है, वो किसी में नहीं मिली, एक में भी लकीली नहीं मिली, और क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म या 1-2 दिन के अंदर बुखार आया कुछ लोगों में, वो ठीक हो गया। तो लकीली अभी तक कोई मेजर एडवर्स इवेंट्स वैक्सीन के नहीं दिख रहे, एकदम सेफ है। इफ़ेक्टिवनेस के बारे में अभी आने वाला वक्त बताएगा, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मिस्ट्री है, धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। तो अब मतलब जिनको वैक्सीन लग रहा है वो भी अब ये गलती नहीं करें कि हम बिना मास्क के घूमेंगे, हम फिर वो सारी चीज़ों को मैं तोड़ देख देंगे। रहा था आप मेरे ऑफिस में आए थे तो मास्क लगाए हुए थे पूरी हम तरह अभी से। भी पूरा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अपन लोग ही तो मैसेजेस देते हैं। तो वैक्सीन लग गया, मेरे को इम्यूनिटी भी आ जाएगी, भगवान करेगा, लेकिन हमको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का ध्यान अभी भी रखना है और सब रखेंगे हम। तो लोगों की यही तो परेशानी, लोग यही तो चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब वैक्सीन भी लगवा लिया, बूस्टर भी लगवा लिया, फिर भी अगर मास्क पहनना है, फिर भी हाथ धोना है, फिर भी लोगों से मिलना जुलना नहीं है, बाजार में नहीं जाना है, तो मतलब क्या निकला फिर वैक्सीन का? नहीं, अभी वैक्सीनेशन कितना हुआ, बहुत थोड़े से परसेंटेज का हुआ है। जब वैक्सीनेशन का परसेंटेज 30-40% तक निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा, बॉडी इम्यूनिटी कुछ लोगों में बन जाएगी, तो वो सब मिलके 60-70% जो हर्ड इम्यूनिटी वाला हम फिगर कहते हैं, वो मिलके जब आ जाएगा तो प्रॉबेबली हम लोग मास्क से मुक्ति पा सकेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास अभी वो टाइम नहीं आया, थोड़ा सा टाइम और है। और मैंने जैसा कहा थी, थोड़ा सा पेशेंस रख के चले, इतनी भी जल्दी क्या है। देखिए गवर्नमेंट कोई बंधन नहीं लगा रही है, देखिए अब कितना कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट अपने आप पे कि लॉकडाउन करने की नौबत नहीं आए। नौबत की बात कर रहा हूँ मैं, हम ही लाएंगे यदि उस नौबत को लाएंगे। महाराष्ट्र के 7 जिलों में करना पड़ा तो वहाँ पे नौबत ऐसी आ गई तो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए ही तो कर रही है। हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनके बचाव का ही तो सब व्यवस्था है। अब वो नहीं है कि हमारे अस्पताल तैयार नहीं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम तैयार हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, अपने बच्चों को, परिवार को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। तो हमारे यहाँ शायद वो संभावना नहीं हो, लेकिन हम खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो नया वाला स्ट्रेन आया है, ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैल तो रहा है, लेकिन जान को लेकर शायद ये इतना खतरनाक नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं, 10-15 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिस्टम को, तो कुछ पेशेंट सीवियर केस के आ रहे हैं, वो पहले भी आ रहे थे। अभी मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो तो मौत के आंकड़े हमारे दिखते हैं, रिपोर्टेड होती है डेली। तो अभी मैंने फिर बोला कि अभी अगले 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर ये बात क्लैरिटी आएगी कि क्या ये स्ट्रेन जानलेवा ज़्यादा है क्या पुराने वाले से, ये भी हमको दिखना बाकी है। संभावना कम है, हम बच के रहेंगे। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी कभी कही थी, मॉर्टेलिटी रेट 100 लोग यदि इन्वॉल्व होते हैं तो 2 मॉर्टेलिटी रिपोर्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने ज़्यादा केस होंगे उतनी मॉर्टेलिटी होती है। सीवियरिटी तो अपनी जगह है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस, जैसे 100 केस जब भी होंगे तो 8 या 10 लोग आईसीयू में जाएंगे, उन 8-10 में से 1-2 की डेथ होती है, वो सीवियर फॉर्म। और वो बेचारे कौन होते हैं? किसी को लकवा है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को COPD नाम की सांस की बीमारी थी, उस पहले से ही बीमार थे, वो उलझ जाते हैं मॉर्टेलिटी वाले में, बाकी लोग ठीक होकर घर चले जाते हैं। तो मॉर्टेलिटी मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बट बीमार होना भी अपने आप में एक परेशानी तो है ही। तूफान है हमारे सिस्टम पे भी, प्रेशर अस्पताल अगर ये भगवान ना करे, मेरी काली जवान नहीं है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, अगर वैसे ही पीक आया जैसे सितंबर अक्टूबर में आया था, तो अस्पताल इस बार पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल हमारे क्योंकि अभी भी सारे अस्पतालों ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरे, अपने सारे बेड्स सिक्योर्ड, रिजर्व रखे हैं। ये बात सच है कि रूटीन कामकाज चालू हो गया है, लेकिन वो उसके हिसाब से एक बैलेंस तुरंत हो जाता है जैसे ही नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते हैं।
तो नंबर ऑफ बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं, दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ़ केसेस वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो हमने पहले देखे शायद उतने नहीं जाएंगे, लेकिन यदि जाते भी हैं तो हमारा सिस्टम सरकारी और प्राइवेट पूरा उसको हैंडल करने में सक्षम है। तो मास्क की बचाव है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अस्पताल तैयार है नहीं है, कोरोना कैसा वाला है, इसका वजन कितना है, कितने माइक्रोग्राम का है, ये सब चक्कर में ना पड़ते हुए मास्क पहने। लेकिन सर मास्क पहनने में समस्या ये है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है मास्क पहनने मजबूरी में पहनने के बाद भी कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, घुटन हो रही है, ये कान भी दुखने लगते हैं वो इलास्टिक लगे लगे, और थोड़ा सा मास्क भी कहीं ना कहीं तकलीफ तो दे रहा है। मैं आपकी बात मानता हूँ। मैंने आपसे बोला ना कि सब परेशान हो जाते हैं। हमारी डॉक्टर्स की हालत सोचिए, अस्पताल में बेचारे 7-8 घंटे नॉट ओनली मास्क, पीपीई किट भी पहनते हैं, लेकिन मजबूरी है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने का। सबसे अच्छा तरीका है मास्क और एक वो हेड कवर, हमारा फेस शील्ड जो है, उससे क्या रहता है कि डायरेक्ट वायरसेस की एंट्री यहीं से हो रही है। उसके अलावा ये तो करना ही करना है, आप घर से बाहर ही मत निकलिए, आपको जाना नहीं तो बिना बात के क्यों जा रहे हैं आप। ज़रूरी है कि शनिवार को हम बाज़ार में जाएं, खाना खाने, घूमने जाएं, क्लब जाएं, मत जाइए। तो इससे आपका मास्क का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो गया। तो हम इस तरीके से इन्फेक्शन फैलना ही नहीं, इन्फेक्शन को लेने में भी अपने आप को बचा सकेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र के जो बॉर्डर्स हैं उसको सील कर दें, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए। सरकार तो एहतियातन कदम उठा ही रही है, लेकिन नागरिकों को भी ये चाहिए कि वो अपने वैसे ही अपने हाथ वाथ धोते रहें जैसे पहले धोते थे। पहले हम 8 से 10-12 बार 15 बार हाथ धोते थे, 10-12 बार सैनिटाइज करते थे। लिफ्ट में या रेलिंग में कहीं भी हमारा हाथ लग जाता तो हम तत्काल सैनिटाइज करते थे, जेब में सैनिटाइजर की बोतल रखते थे अपनी। तो अब क्या दिक्कत है? अब भी रखना चाहिए, अभी बिल्कुल खत्म थोड़ी हुआ है कोरोना। मैं यही बोला कि 2-3 महीने, मई जून तक की बात है, इसमें ये वाली पीक तो खैर जल्दी चली जाएगी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा खींचेगी, लेकिन आगे भी नहीं आए ये भी हमको देखना है। और आप जब एक बार इस लेवल पे, जहाँ पे अभी पिछले 8-10 दिन पहले थे, वहाँ पे उसी लेवल को यदि 15-20 दिन और 1 महीने निकल जाता शायद, तो हम उससे बच जाते हैं। वो आपकी बदकिस्मती है कि कहीं और से कोई दूसरा स्ट्रेन आ जाए, कोई नया वायरस आ जाए, वो अपनी बात अलग है, उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसको तो हम जीत चुके हैं एक बार, और फिर जीत जाएंगे, ये मुझे पूरी आशा है। अपने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ कि हम सेल्फ डिसिप्लिन यदि रखेंगे तो हम निकल सकते हैं इससे। सर जैसे वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि वायरस जो है वो गर्मी में कम असर करता है, गर्मी में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। स्वाइन फ्लू के वायरस के लिए भी ये कहा गया कि जब बीच में स्वाइन फ्लू खूब तेज़ी से आया था तो हम कहते थे कि बस भगवान ये फरवरी निकल जाए, मार्च आएगी तो ठीक हो जाएगा। पर इस वायरस को लेकर इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ये तो मई जून में भी खूब चला, बरसात में भी चला, बिल्कुल ठंड में भी चला। हाँ। तो इस वायरस को लेकर ये मौसम का वो कह सकते हैं मौसम मारक वायरस है, ये मौसम में असर नहीं होता। स्वाइन फ्लू में आपने बिल्कुल सही बोला, दिसंबर एंड में चालू होता था, जनवरी फरवरी में खत्म होने लग जाता था। ऐसा हम पिछले 8-10 साल से लगातार देख रहे हैं। H1N1 का जब ये आया हमारा कोरोना वायरस, तो हमने बोला गर्मी में शायद नहीं होगा, लेकिन गर्मी में पीक आई। लेकिन हमने ये कहा था कि सर्दियों में भी ये परेशान कर सकता है, वो उतना परेशान नहीं किया इसने। आप देखिए जनवरी फरवरी शायद इतनी ज़्यादा, सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर से कम होने लग गया, जबकि हमारी ठंड भी ठीक पड़ी, एकदम कम नहीं पड़ी। तो इसका बिहेवियर मैंने बोला कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। हम लोग टेम्परेचर से रिलेट करके अपनी बात को एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे। कई लोगों ने ह्यूमिडिटी से कोरिलेट करने की कोशिश करी थी इसको, कि साहब जहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे ऐसा होगा, वो भी तो हाईली अनप्रेडिक्टेबल, जिसे हम लोग जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मालूम नहीं कि अगली गर्मियों में फिर क्या होगा। पिछली गर्मी में कोई कम नहीं हुआ था ऐसा। तो बात क्या रहेगी कि कितना इन्फेक्शन होता है, कितने लोगों की बॉडी इम्यूनिटी रहती है, कितने लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स करते हैं, उन सब को मिल के वातावरण भी अब उसमें अपना रोल दिखा के फिर आपको आगे बढ़ाता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सलील भार्गव, दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण कीमती जानकारी देने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर सलील भार्गव साहब को, जो बहुत ही मशहूर चेस्ट फिजिशियन है, लंबे समय से कोरोना का इलाज कर रहे हैं। कहना मानना होगा हमें अपने विशेषज्ञों का, अपने एक्सपर्ट्स का। मास्क लगा कर रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। बहुत ज़रूरी होने पर घर से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी होने पर बाज़ार में जाइए। कोशिश कीजिए कि शादी ब्याह और भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचिए। खासकर बुज़ुर्ग लोग जिनको डायबिटिक है, जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, या किडनी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, श्वास अस्थमा की समस्या से जूझ रहे हैं, वे घर में ही रहें,
कोशिश करें कि वो संपर्क में ना आए। और अगर हमारे अपने सदस्यों में, परिवार में किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो उसको हम आइसोलेटेड कर दें, कमरे में बंद कर दें, वो मास्क पहन के रहे ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रह सकें। सावधानी ही, सतर्कता ही जो है वो सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि डॉक्टर भार्गव ने कहा कि अभी भी हमें पता नहीं है कि ये वायरस कैसा है, अभी भी हमें पता नहीं कि इस वायरस का इलाज क्या है। वैक्सीन लग गई है, डॉक्टर्स को लग गई है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग गई है। हमको वैक्सीन लगने में मार्च 15 के बाद शायद हम आम आदमी के लिए वैक्सीन के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन वैक्सीन कितना असर करेगी भी डॉक्टर साहब भी मुतमईन नहीं है कि वैक्सीन 100% पावरफुल साबित होगी कि नहीं होगी। तो जब सारी चीज़ें अबूझ पहली बनी हो, अंधेरे में हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें, सावधानी बरतें। ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, देश के लिए भी ज़रूरी है। देखते रहिए डी11 न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।